प्रिय बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एथिल अमीन का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब हम अध्ययन करेंगे अगला टॉपिक जो है इसमें एथिल अमीन का। उसमें हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके हम गुण के बारे में। गुण में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वह होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं भौतिक गुण। क्या कहते हैं? भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या होता है? पहली कंडीशन एथिल अमीन के केस में यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है। ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और इसकी जो गंध होती है, जो इसकी ऑर्डर होता है, वह कैसा होता है? मछली जैसी होती है। इसकी जो गंध होती है मछली जैसी गंध होती है। तो एथिल अमीन रंगहीन, ज्वलनशील, मछली जैसी गंध युक्त वाला होता है। मेन चीज यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। वाटर में अगर इसको मिला देते हैं तो यह पानी के साथ क्या होता है? मिल जाता है, घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि यह एथिल अमीन C2H5NH, C2H5NH2, यहाँ पे हमने लिख दिया वाटर। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस एथिल अमीन और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होने के कारण यह एथिल अमीन क्या होता है? वाटर में घुलनशील होता है। तो इसके भौतिक गुण में क्या हुआ? रंगहीन होगा, ज्वलनशील होगा, मछली जैसी गंध होगी, जल में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील क्यों होगा? क्योंकि यह एथिल अमीन जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण यह वाटर में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब देखने की इस भौतिक गुण में एक बात करते हैं कि जो एथिल अमीन के संगत मॉलिक्यूल्स हैं C2H5NH, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही सेम अणु के बीच में जो है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतरा अणु को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि ए भी क्या है? हमारा प्राइमरी अमीन है, एथिल अमीन है। ये भी हमारा क्या है? एथिल अमीन है। दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन कौन सा होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं अगर दूसरा एथिल अमीन आया या एल्किल अमीन हमारा आया, वो भी क्या करेगा? इसके साथ में क्या होगा? यहाँ पे भी NH C2H5, ये भी क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब एक चेन क्या होगी? इसके अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होंगे? जुड़ते चले जाएंगे। अगर एथिल अमीन के जितने भी अणु हैं आपस में जुड़ते चले गए, जिसके कारण इनके संगत अणुभार होंगे, वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। उनके बढ़ने के साथ साथ उनका क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, तो यह हमारा क्या होगा कि इनके अणु आपस में मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जिससे उनका अणुभार क्या होगा? ज़्यादा होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होगा? उच्च हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रंगहीन, ज्वलनशील, मछली जैसी गंध वाले, जल में घुलनशील होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसके साथ में? वाटर के साथ में। जल में घुलनशील, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, जल में घुलनशील होने के कारण, किसमें? वाटर में घुलनशील होने के कारण जो इनका जलीय विलयन बनता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होता है।
क्षारीय होने के कारण यह लाल लिटमस पेपर को कैसा करेगा? नीला कर देता है। कैसा करेगा? नीला कर। इसका गुण होता है जो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। कौन? इसका जब जलीय विलयन होता है, एथिल अमीन का जो जलीय विलयन होता है, जब इसको हम वाटर में घोल देते हैं तो जो इसका जलीय विलयन होता है वह लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है, जिससे पता लगता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यह इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण के साथ अब हम बात करते हैं सेकंड गुण के, इसके प्रॉपर्टीज में जो हम सेकंड बात करेंगे भौतिक गुण के बाद, उसका होता है वह है रासायनिक गुण। क्या होता है? रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं सेकंड, रासायनिक गुण। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? एथिल अमीन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जब हम भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण पे आते हैं तो हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला उसमें हम देखते हैं क्षारीय प्रकृति। क्या देखते हैं? कि क्षारीय प्रकृति। आप लोगों को बेसिकली पता होगा, जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति की बात करते हैं। हमने कहा कि जब हम एथिलअमीन को वाटर में या पानी में घोल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह क्या होता है? पानी में घुल जाता है। पानी में घुल जाने के कारण अगर हम लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्षारीय प्रकृति RnH2। इसके बेसिक आइटम देखते हैं। इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यह क्या करेगा? जब यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, आपने पढ़ा होगा लुईस अम्ल, लुईस क्षार। लुईस अम्ल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं या देते हैं तो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। तो यह नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, जिसके कारण इसका कैसा है? इसकी प्रकृति हो जाती है कैसी? लुईस क्षार की प्रकृति हो जाती है। और उसके साथ साथ इसका जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह बिहेव कैसा करता है? न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, जिसे कहते हैं नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह। आपने अटैकिंग एजेंट पढ़ा होगा 11 में। 11 के जो मैकेनिज्म का चैप्टर है उसमें बताया गया होगा आपको अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं 60 में समझते हैं, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी U- से करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। तो ये इसके पास एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कहलाएगा लुईस बेस, लुईस क्षार कहलाएगा। और इसके ऊपर एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह कैसा बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का भी बिहेव कर सकता है। तो ये दोनों गुण, मतलब लुईस क्षार भी होता है और नाभिक स्नेही का भी कार्य कर सकता है। दोनों कैरेक्टर इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारीय प्रकृति के बाद हम बात करते हैं दूसरा रिएक्शन है जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। वाटर के साथ अपक्रिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमने पीछे बात किया
कि एथिलअमीन जल में क्या होता है, घुलनशील होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो C2H5NH2 प्लस H2O। जब एथिल अमीन को हम वाटर में घोल देते हैं तो बनता है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? C2H5NH3OH। क्या बन गया? C2H5NH3OH एथिल बना। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे, यह जब एथिलअमीन को हमने जल में घोला एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन इस एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड या टूट जाता है, आपस में टूट जाता है। टूटने के बाद C2H5NH3 प्लस OH माइनस, किस में टूट गया? OH माइनस के। इसी OH माइनस के प्रकृति के कारण इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो जल के साथ क्रिया करेगा, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यह एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आप टूट जाने के बाद यह क्या देगा? OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है, जिसके कारण पता लगता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। अगला रिएक्शन, और जब क्षारीय प्रकृति होगी, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं थोड़ा सा कि OH माइनस आयन होने के कारण क्षारीय प्रकृति हो गई, तो ये लाल लिटमस पेपर कैसा करेगा? नीला कर देगा। क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा? यह नीला कर देता है, जिससे इसके जो गुण है, क्षारीय प्रकृति का गुण है, वो क्लियर हो जाता है कि यह जो है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है। तो अगला देखते हैं अब इसमें, जल के बाद थर्ड रिएक्शन देखते हैं, लवणों का बनना। लवणों का बनना, आप लोगों ने पढ़ा होगा साल्ट फॉर्मेशन, कि लवण का फॉर्मेशन, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अम्ल होता है एक क्षार होता है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? C2H5NH2, आपको पता है यह एथिलअमीन कैसा बिहेव करेगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HCl के साथ। हम क्या ले लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। तो क्या बन सकता है? C2H5NH2, इसके पास एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH3Cl। क्या बन गया? NH3 एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या करते हैं? इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर का है। यह कैसा है? एसिडिक नेचर का है। दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? एथिल अमोनियम क्लोराइड। और इसे क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। तो यह हो गया फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अगला रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, चौथा रिएक्शन इसमें है कि एथिल अमीन का रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। वहां पे हमने एक रिएक्शन बताया था अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, कि अमोनो अपघटन करते हैं किसका? एल्किल हैलाइड का। तो हमने वहां पे एल्किल हैलाइड लिया था, उसका रिएक्शन करवाया था अमोनिया के साथ में, तो बन गया था हमारा क्या? एथिल अमीन। अब हम एथिल अमीन का रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, वहीं से उठाते हैं रिएक्शन। C2H5NH2 प्लस C2H5I। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे?
C2H5 ट्वाइस NH प्लस HI, यह रिएक्शन हुआ। अब अगर मैं सेकेंडरी, हमने प्राइमरी अमीन से प्राप्त कर लिया सेकेंडरी अमीन, क्या प्राप्त कर लिया? अगर कहा जाए कि हम प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमारा प्राइमरी अमीन से क्या मिल गया? सेकेंडरी अमीन C2H5 ट्वाइस NH का रिएक्शन हम दोबारा करा देते हैं C2H5 से, तो बन जाएगा क्या? C2H5 थ्राइस N प्लस HI। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इस सेकेंडरी अमीन से हमने क्या प्राप्त कर लिया? टर्शियरी अमीन प्राप्त कर लिया। अगर इसका रिएक्शन हम दोबारा करा देते हैं C2H5 थ्राइस N प्लस C2H5I, तो बन जाता है C2H5 4 टाइम्स N प्लस I माइनस टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, या सॉरी आयोडाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। यह हमारा हो गया किससे? एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया। यह इंपॉर्टेंट अपक्रिया भी है, वहाँ पर हमने बताया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमने रिएक्शन से स्टार्टिंग किया था क्या? एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन हमने अमोनिया शुरू किया था, तो हमको प्राप्त होता प्राइमरी अमीन। लेकिन हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड का किसके साथ? प्राइमरी अमीन के साथ करवा रहे हैं। तो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन करवाएंगे सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन का फिर एल्किल आयोडाइड साथ कराएंगे तो टर्शियरी अमीन, और टर्शियरी अमीन का हम रिएक्शन करवा देंगे दोबारा एल्किल आयोडाइड के साथ में, तो बन जाएगा हमारा टेट्रा, या कह सकते हैं साल्ट का निर्माण होगा जिसे कहेंगे टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। तो यह हुआ हमारा एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। अब हम रिएक्शन करवाएंगे एथिल अमीन का रिएक्शन होगा एसिटिलीकरण में, एथिल अमीन का रिएक्शन कराएंगे एसिल क्लोराइड के साथ में। सिंपल रिएक्शन, एक लाइन का रिएक्शन है, प्लस CH3COCl। ये हमारा एथिल अमीन है, इसका मिश्रण करवा दिए किसके साथ में? एसिल क्लोराइड के साथ में, एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? माइनस HCl। यहाँ से क्या निकला? HCl निकल जाएगा, और बन जाएगा क्या? C2H5। C2H5, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से इसका Cl बाहर हुआ, तो बन जाएगा NHCOCH3, N एथिल एसिटामाइड। क्या नाम है इसका? N एथिल एसिटामाइड। तो सिंपल रिएक्शन हम क्या करेंगे? एथिल अमीन का रिएक्शन करवा देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो बन जाएगा N एथिल एसिटामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन इसमें हमारा है अगला रिएक्शन है हैलोजन के साथ अपक्रिया। हैलोजन के साथ अपक्रिया। अगर हम एथिल अमीन का हम करा देते हैं क्लोरीनेशन, या क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा देते हैं। C2H5NH2 का रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में? क्लोरीन के। यह हमारा एथिल अमीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में? Cl2 के साथ में, माइनस HCl यहाँ से बाहर हुआ। क्या हुआ?
HCl यहाँ से, क्योंकि एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा C2H5NHCl। क्या बन गया? N क्लोरो एथिल अमीन। क्या बना? N क्लोरो एथिल एमीन। सेम रिएक्शन है जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। जब मेथेन का हम क्लोरीनेशन करते हैं वहाँ पे तो क्या करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं मेथेन में उसको रिप्लेस करता है कौन? क्लोरीन। सेम रिएक्शन है कि हाइड्रोजन के साथ जब अपक्रिया कराएंगे हम इसका एथिल अमीन का, तो हम इसका जब क्लोरीनेशन करते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन एक Cl से रिप्लेस होगा तो बन जाएगा N क्लोरो एथिल अमीन। अभी इसका एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, अगर इस नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका भी हाइड्रोजन और एक Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और बन जाएगा C2H5NCl2। N डाईक्लोरो डाईक्लोरो एथिल अमीन। N डाईक्लोरो एथिल अमीन। तो हेलोजन के साथ अपक्रिया में आपको समझ में आ गया होगा कि एथिल अमीन का हम क्लोरीनेशन करते हैं तो N क्लोरो एथिल अमीन, दोबारा क्लोरीनेशन करेंगे तो N डाईक्लोरो एथिल अमीन प्राप्त होता